हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहला वर्ड है साइकेट्रिस्ट, जिसका अर्थ होता है मनोरोग विशेषज्ञ। इसका इंग्लिश में अर्थ होता है स्पेशलिस्ट इन मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस। मेंटली और इमोशनली जो डिस्टर्ब होता है और जिसको जो स्पेशलिस्ट देखता है उसको बोलता है साइकेट्रिस्ट। और इसका इंग्लिश में एग्जाम्पल है साइकेट्रिस्ट ऑफ निहंग्स हॉस्पिटल वाज ऑन हॉलीडे। निहंग्स हॉस्पिटल का जो साइकेट्रिस्ट था वो छुट्टी में था। इनसेशेबल, जिसका अर्थ होता है अति लोभी। दैट व्हिच कैनॉट बी सेटिस्फाइड, जो कभी संतुष्टि नहीं रह सकता है। शी हैड एन इनसेशेबल एपेटाइट फॉर पब्लिसिटी, उसको लोकप्रियता का बहुत ही ज़्यादा भूख था। विस्पर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है फुसफुसाना। इंग्लिश में स्पीक इन ए वेरी लो टोन, मतलब बहुत ही कम आवाज़ में बोलना। एग्जाम्पल, शी वॉज स्पीकिंग इन अ विस्पर, बहुत ही कम आवाज़ में वह बोल रही थी। पोस्टरिटी, जिसका अर्थ होता है हिंदी में भावी पीढ़ी, इंग्लिश में फ्यूचर जनरेशन। एग्जाम्पल, किस तरह से हम लोग इस वर्ड को सेंटेंस में लिख सकते हैं या फिर बोल सकते हैं। ही इज़ सेविंग रिसोर्सेज फॉर पोस्टरिटी, वह पोस्टरिटी के लिए जो रिसोर्सेस है उसको सेव कर रहा है। बुके, जिसका हिंदी में अर्थ होता है फूल का गुच्छा। इंग्लिश में अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स दैट यू गिव और गेट एज ए प्रेजेंट, फूलों का जो समूह जो हम लोग एक उपहार के तौर पर देते हैं या फिर लेते हैं उसको हम लोग बुके बोलते हैं। और इसका यूज सेंटेंस में, ही गेव हर अ बुके ऑफ रोज, उसने उसको गुलाब के फूल का गुच्छा दिया। बटिक, बटिक का मतलब होता है दुकान। इंग्लिश में अर्थ होता है ए स्मॉल शॉप दैट फैशनेबल क्लोथ्स और कॉस्मेटिक्स ईटीसी। फैशनेबल क्लोथ्स और कॉस्मेटिक ईटीसी का जो स्मॉल शॉप होता है, छोटा दुकान होता है, उसको बटिक बोला जाता है। इसका यूज़ हम लोग सेंटेंस में करते हैं। आई स्टूड आउटसाइड द बटिक, आई स्टूड आउटसाइड द बटिक। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट का हिंदी में अर्थ होता है दिवालिया। और इंग्लिश में बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट, दैट मीन्स जो ऋण लिया होता है वह ऋण को फिरता करने का, दैट मीन्स पे बैक करने का उसमें अभी वो क्षमता नहीं है, उसको बोलता है इंसॉल्वेंट। तो इसका उदाहरण है दिस कंपनी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, मतलब जो ये कंपनी है अब ये इंसॉल्वेंट घोषित हो चुका है। मिस्ट्री, इसका हिंदी में अर्थ होता है रहस्य। इंग्लिश में समथिंग दैट इज़ हिडन, ऐसा चीज़ जो पूरी तरह से छिपा हुआ है। तो इसका उदाहरण है ही इज़ अ मैन ऑफ मिस्ट्री, वह रहस्य में इंसान है। क्रेडिबल, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विश्वसनीय। और इंग्लिश में दैट व्हिच कैन बी इजीली बिलीव्ड, ऐसा इंसान जिसको हम लोग बहुत ही सरलता से भरोसा कर सकते हैं। उदाहरण है ही इज़ अ क्रेडिबल कैंडिडेट, वह एक विश्वसनीय, दैट मीन्स क्रेडिबल कैंडिडेट है। एब्स्ट्रूस, इसका हिंदी में अर्थ होता है जटिल। इंग्लिश में हुज मीनिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, हुज मीनिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसका अर्थ समझने में बहुत ही कठिन है। इट वॉज एन एब्स्ट्रूस सेंटेंस, यह बहुत ही कठिन वाक्य था। साइनिक्यूर, इसका हिंदी में अर्थ होता है सेवा शून्य वैतनिक। और इंग्लिश में एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई सैलरी, ऐसा काम जिसमें काम कम करना पड़ता हो लेकिन सैलरी ज़्यादा मिलता हो। आई एम सेटिस्फाइड विद माई जॉब, इट्स अ साइनिक्यूर, मैं अपने नौकरी से बहुत ही संतुष्ट हूँ क्योंकि यह क्या है, साइनिक्यूर है। बोटी, हिंदी में अर्थ होता है लूट का माल। इंग्लिश में थिंग्स टेकन बाय रॉबर्स, डकैतों द्वारा जो सामान ले जाता है उसको बोटी बोलता है। बोटी वॉज डिवाइडेड एमंग थीव्स, चोरों के बीच में लूट का माल बांटा गया। इरेडिकेबल, उन्मूलनीय, हिंदी में इसका अर्थ दैट व्हिच कैन बी रूटेड आउट, ऐसा चीज़ जिसको हम लोग जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है। पॉवर्टी इज़ इरेडिकेबल इन इंडिया, भारत में गरीबी उन्मूलनीय है, दैट मीन्स इरेडिकेबल है, इसको हम लोग हटा सकते हैं। लियोनाइन, सिंह जैसा,
इसका इंग्लिश में अर्थ होता है दैट व्हिच इज लाइक लायन, लायन जैसा जो होता है। ए वॉरियर मस्ट हैव लियन एटीट्यूड, एक योद्धा के पास सिंह जैसा विचार होना चाहिए, सिंह जैसा सोच होना चाहिए। एंटीपैथी, घृणा, ए फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ऐसा एहसास जो बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक होता हो। ही हैज़ डीप एंटीपैथी टू पार्शलिटी, पक्षपात के विरुद्ध में उसका बहुत ही घृणा है, वो बहुत घृणा करता है पक्षपात को लेकर। मिसोगैमिस्ट, विवाह से नफरत, हेटर ऑफ मैरिज, ही इज अ मिसोगैमिस्ट, वह एक मिसोगैमिस्ट है। मोनार्की, राजतंत्र, गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, राजा और रानी के द्वारा सरकार चलाया जाता है। मोनार्की इज वर्स देन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से मोनार्की क्या है, बहुत ही खराब है। रिपब्लिक, गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विदाउट अ मोनार्क, राजा के बिना जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो सरकार चलाता है, उसको रिपब्लिक बोला जाता है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक एज वेल एज रिपब्लिक कंट्री, भारत डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों देश है। गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड पीपल, इलेक्टेड पीपल के द्वारा सरकार चलाना जिसको बोलता है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिक्टेटरशिप, तानाशाही से हमें कौन बचाता है, प्रजातंत्र। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स, पीपल आर एनॉयड एट ब्यूरोक्रेसी सिस्टम ऑफ एसबीआई, एसबीआई के ब्यूरोक्रेसी सिस्टम से लोग बहुत नाराज है। प्लूटोक्रेसी, धनी तंत्र, गवर्नमेंट बाय द रिच एंड द पावरफुल क्लास, बड़े वर्ग, शक्तिशाली वर्ग और धनी लोगों के द्वारा सरकार चलाना। प्लूटोक्रेसी इज हार्मफुल टू डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी जो होता है वो हार्मफुल होता है डेमोक्रेसी के लिए। मेरिटोक्रेसी, बुद्धिजीवियों की सरकार, गवर्नमेंट बाय इंटेलिजेंसिया। मेरिटोक्रेसी लीड्स अ कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल, मेरिटोक्रेसी जो है देश को आगे तक एक बेहतरीन अवस्था में ले जा सकता है। एरिस्टोक्रेसी मीन्स कुलीन तंत्र, गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हाई सोशल ऑर्डर, बहुत ही उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा सरकार चलाना। एरिस्टोक्रेसी इज नॉट गुड टू अस, एरिस्टोक्रेसी हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। डिक्टेटरशिप, तानाशाही, गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, डिक्टेटर के द्वारा सरकार चलाना। वी शुड प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिक्टेटरशिप, तानाशाही के सिवा हम लोगों को विरुद्ध में प्रोटेस्ट करना चाहिए। कैनोफिलिस्ट, कुत्तों का शौकीन, लवर ऑफ डॉग्स, आई एम अ कैनोफिनिस्ट, मैं कैनोफिनिस्ट हूँ। एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी, स्मृति खोना। ही इज सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया, वह एमनेशिया से बहुत पीड़ित है। ग्रेचुइटी मीन्स उपदान, गिफ्ट ऑफ मनी टू रिटायरिंग पीपल, जो लोग काम से रिटायर हो रहे हैं उन लोगों को जो पैसा दिया जाता है एक उपहार के तौर पर, उसको बोलते हैं ग्रेचुइटी। ही गॉट 500 रुपीज़ ग्रेचुइटी फ्रॉम टूरिस्ट, और जो हम लोग किसी को अपना सेवा देते हैं और खुश होकर जो हम लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देता है उसको हम लोग ग्रेचुइटी बोल सकते हैं, या फिर लोग टिप भी बोलते हैं। जीनोफोबिया, विदेशियों से भय, जीनोफोबिया विदेशियों से भय, हेट्रेड और फियर ऑफ। Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notification of my upcoming videos. मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपको नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उस वीडियो से आप फायदा उठा पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू very much.